चलिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे देखो कि जो पोषण होता है वो जीवों के लिए क्यों अनिवार्य होता है। ठीक है, देखो पोषण के द्वारा क्या होता है ना, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग जीव अपने टूटे फूटे अंगों के वृद्धि और विकास में करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है बाहर से दिखाई देता है कि बढ़ रहा है, विकास का मतलब अंदर से होता है। देखिएगा, किसी का हाइट पूरा बढ़ जाता है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं होता, यानी उसका विकास नहीं होता है। और कोई देखने में छोटा है लेकिन उसके वो उतना टैलेंटेड है कि वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, कोई बात अच्छी से समझ लेता है, तो उसे बोला जाता है विकास। ठीक है, विकास दिखाई नहीं देता है बाहर से और वृद्धि बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, इत्यादि करते हैं, तो अतः पोषण जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, ये देखो पहले प्रकाश संश्लेषण जानेंगे। तो जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधा होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। और ये हमेशा दिन में भोजन बनाते हैं। कब बनाते हैं बाबू, रात में नहीं बनाते हैं, क्योंकि रात में सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती है। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि देखिए क्या होता है। सरल कार्बनिक अणु, कार्बनिक अणु का मतलब जिसमें कार्बन हो। ठीक है, कार्बनिक अणु, जल का मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणु ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा तो C6H12O6 में बदलता है और अंतिम उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है, ऑक्सीजन गैस। और यही हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में लेते हैं, सांस लेने में हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधों के लिए पूछेगा कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसे नहीं मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक, अब तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, देखो 6 CO2 यानी CO2 के 6 अणु, जल के कितने अणु, 12। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्थिर के निशान को करते हैं गोजन, यानी 6 CO2 + 12 H2O गोजन, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसे कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। प्लस 6 H2O, जल के कितने अणु, 6। देखिएगा जो पत्ता होता है मकई का चाहे बांस का, उससे देखिएगा पानी निकलता है ये H2O मुक्त होता है। और ऑक्सीजन, ये तीर का निशान माने है ना, मतलब ये मुक्त होगा, बाहर निकलेगा O2 गैस। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का है रासायनिक समीकरण है। ठीक है, रोक दो वीडियो। चलिए बाबू, जो 4 नंबर क्वेश्चन है देखेंगे कि पाचन में अम्ल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय में। ठीक है, या दूसरा पूछ देगा हमारे आमाशय में स्रावित होने वाले HCl का क्या कार्य है। HCl का मतलब होता है, बात नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। तो देखो जो आंसर होगा, पाचन में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला जो है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, नहीं समझना है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा, यह भोजन के बड़े अणुओं को, जो बड़ा भोजन करता है ना, बड़े अणुओं को किसमें, छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। मतलब भोजन वो करता है ना, तो देखिएगा नाखून में रहता है, नाखून के माध्यम से जीवाणु चला जाता है। ठीक है, यानी उसको क्या करेगा, मारने का काम करेगा, यानी जीवाणु नाशक की तरह कार्य करेगा। जो भी बैक्टीरिया आती है उसको मारने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं करता है उसको सक्रिय करता है। जो प्रोटीन का पाचन किसमें करता है, पेप्टोन में। जी बाबू, ठीक बानी नु, जो प्रोटीन का पाचन किसमें करता है, पेप्टोन में। ठीक है, तो पाचन में अम्ल की कितने भूमिका लिखवा दिए बाबू, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा +5 कि पाचक एंजाइम क्या है, इसके कार्यों को लिखें। ठीक है, पाचक एंजाइम क्या होता है। जैसे हम लोग हजमोला खाते हैं, बोलते हैं पाचक एंजाइम है, भोजन अपचय करता है, पचाता है, इसी तरह। तो वैसा एंजाइम जो पाचन क्रिया को संपादित करे, पाचन क्रिया को मतलब पाचन क्रिया को पूरा करे, तो उसे क्या कहते हैं, पाचक। जैसे पेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है,
पाचक एंजाइम का कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला है यह पाचन की दर, दर का मतलब होता है रेट, पाचन की दर को तेज करने का कार्य करता है, मतलब जल्दी करता है, पचाता है, ठीक है। दूसरा, यह भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा, यह भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। पाचन की दर तेज भी करेगा, पचाएगा भी, जो भी बड़ा अणु होगा छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। समझ में आया बाबू? किसी को दिक्कत? ठीक है। चलिए बाबू, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन में लार की क्या भूमिका होता है, ठीक है। लार मतलब देखिएगा, लार छूटा है ना, कोई देख कर देखिएगा इसका लार छूटा है, पानी जो गिरता है मुंह से, तो यह क्या करता है, यह भोजन को ले या लुगड़ी बनाने का कार्य करता है। देखिएगा हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन जब चबाते हैं ना तो उसमें लार लग जाता है, लेई बन जाता है, लेई टाइप के, जैसे उल्टी होता होगा तो पता चल जाता है, तो ले या लुगड़ी बनाने का कार्य। इसके द्वारा भोजन को कुछ हद तक पचाया जाता है, मतलब खूब चबाते हैं तो पचता है। इसमें उपस्थित टाइलिन को स्टार्च एमाइलेज में बदलती है, किसमें बदलती है? स्टार्च एमाइलेज में, ठीक है। ये लार बदलती है, ठीक है। तो सर 7 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी जो जंतु होते हैं, शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाते हैं, पेड़ पौधे, शाकाहारी जंतुओं का आहार मांसाहारी जंतुओं से बड़ा होता है। देखिए ऊपर सभी लोग, चूंकि जो शाकाहारी जंतु होता है ना, भोजन के रूप में आप लोग जानते हैं क्या खाता है? घास तथा पत्तियां खाता है, जिसमें जानते हो सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, जो जटिल होने के कारण, क्या होने के कारण? जटिल मतलब पूरा जटिल होने के कारण आसानी से नहीं पचता है। आप भी जानते हैं कोई चीज जटिल होगा तो आसानी से पचेगा नहीं, पचता है। जबकि जो मांसाहारी जंतु जो भोजन के रूप में मांस खाते हैं, क्या खाते हैं बाबू? जिसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। जो मांस खाते हैं, हम लोग सर्वाहारी में आएंगे, हम लोग इसमें आएंगे सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। मांसाहारी जंतु जो होता है इसमें सेल्यूलोज, जिससे यह क्या होता है? आसानी से पच जाता है। इसी कारण शाकाहारी जंतु का आहार नाल मांसाहारी जंतुओं से क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? सिंपल बोलेंगे कि शाकाहारी जंतु भोजन के रूप में घास तथा पत्तियां खाते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज पाए जाने के कारण क्या होता है? जटिल होता है। जटिल होने के कारण क्या होता है? यह आसानी से नहीं पचता है। जो मांसाहारी जंतु होते हैं भोजन के रूप में क्या खाते हैं? मांस, जिसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है? अब यह आसानी से पच जाता है। इसी कारण शाकाहारी जंतुओं का आहार मांसाहारी जंतुओं से क्या होता है? बड़ा होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है।